सुप्रभात, वंदे मातरम। भैया बहनों, आज हम कक्षा पंचमी में पाठ है हम भारत के भरत उस कविता का सार समझेंगे। पहले हम कविता पढ़ते हैं। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी कि कविता में कवि हमें कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों के सौगात तथा विरासत में भेंट की तरह मिले हुए हैं। यानी कि साहस और वीरता हमें किससे मिली हुई है? हमारे पुरखों की विरासत से मिली हुई है। अगली पंक्तियाँ भैया बहनों, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि भारत के छोटे छोटे बालक, दे रखा है इसमें कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। तो ये चिंगारियाँ किसको बताया है? हमारे यहाँ छोटे छोटे बालकों को। कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े ही वीर हैं। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। यानी कि ज्वालाएँ किसको बताया यहाँ? सूरवीरों को, जो हमारे भारत के सूरवीर हैं उनको। उसी प्रकार से यहाँ के छोटे बालक भी काफ़ी बलशाली है। यानी कि यहाँ बगीचों में फूल से फले काटे आते हैं। किससे? फूल से पहले काटे आते हैं। और यानी कि कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। यानी कि हम कठिन संघर्ष करके भी सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि हमारे देश के खातिर शान से जीते और मरते हैं, शान से जीते और मरते हैं। और हमारे यानी कि संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। भैया बहनों, आज हम इन पंक्तियों का अर्थ भावार्थ इतना ही समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।